साहिल का घर उसके ऑफिस से बहुत दूर था। उसको अपने ऑफिस पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते होकर जाना होता था। एक दिन साहिल ऑफिस में काम करते करते बहुत लेट हो गया और जब वो ऑफिस से घर की ओर निकला तो रात के लगभग 1 बज चुके थे। साहिल जैसे ही जंगल की ओर बढ़ा तो वहां रास्ते पर एक जगह एक ठेला खड़ा था और वो ठेला जगमगा रहा था और वहां एक बच्चा खड़ा था और उसके ठेले पर बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। साहिल की नजर उस बच्चे पर गई और उसने सोचा, इतनी रात में ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। साहिल उस बच्चे के पास गया और उसने उस बच्चे से पूछा, इतनी रात को तुम्हारे गुब्बारे कौन खरीदता है। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, अरे गुब्बारे किसे बेचने हैं, मुझे तो खून पीना है। और देखते ही देखते वो बच्चा भूतिया बच्चे में बदल गया और तेजी से हवा में लहराने लगा और वो एकदम से साहिल के पास आया और अपने हाथ की वार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद ये उस जंगल का हर रात का सिलसिला बन गया। आने जाने वाले हर मुसाफिर को रात के समय वो बच्चा दिखाई देता, लेकिन उस जंगल से गुजरने वाला कोई भी मुसाफिर वहां से जिंदा नहीं निकल पाता और उस जंगल के डर से लोगों ने उस जंगल के रास्ते जाना बंद कर दिया। अब ये खबर पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू की, लेकिन उनके सामने कोई भी सबूत नहीं आ रहा था कि आखिर उस जंगल में रात में ऐसा होता क्या है कि लोग मर जाते हैं और वो भी धड़ और गर्दन अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछने पर पता चला कि 5 साल पहले उस जंगल से एक गाड़ी गुजर रही थी और उस गाड़ी में एक बच्चा बैठा था। खेलते खेलते उस बच्चे की बॉल वहां जंगल में गिर गई थी और वो बच्चा जैसे ही अपनी बॉल लेने के लिए गाड़ी से उतरा तो वहां तेजी से आते हुए एक ट्रक ने उस बच्चे को टक्कर मारी और उस बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसके माँ बाप बहुत रोए बिलखे, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं सके और उसके बाद से ही उस जंगल में जब भी घनघोर अंधेरा छाता, वो बच्चा गुब्बारे वाला बनकर किसी न किसी के खून का प्यासा हो जाता और आने वाले हर मुसाफिर का सर धड़ से अलग कर देता। पुलिस को ये राज अब पता चल चुका था। एक दिन रात में इंस्पेक्टर राहुल उस जंगल से गुजरा और वहीं पहुंच गया जहां वो गुब्बारे वाला भूतिया बच्चा था। उसके साथ एक तांत्रिक भी था। तांत्रिक को देखकर वो बच्चा अपने असली भूतिया रूप में आ गया। एक तरफ उस बच्चे का धड़ था और एक तरफ उस बच्चे का सर। तांत्रिक ने अपने हाथ में एक मंत्र का जाप किया और उसके बाद वो पानी
जैसे ही उस बच्चे के ऊपर छिड़का, वो बच्चा एक आग में तब्दील हो गया और धूं धूं करके जलने लगा। धीरे धीरे करके उस बच्चे की राख जमीन पर गिरने लगी और तब से वो भूतिया बच्चा उस जंगल में दिखाई देना बंद हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।